धनतेरस का ये पावन त्योहार लाए खुशियां जीवन में अपार। माता लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, सभी मनोकामना करे स्वीकार। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शुभ धनतेरस। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। 5 दिनों के इस उत्सव में सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की उपासना की मान्यता है। हिंदू धर्म में दीपों के पंच महापर्व दिवाली का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन होती है। ये पर्व शुभ लाभ के देवता भगवान श्री गणेश, धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के साथ आरोग्य का वरदान प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश के साथ प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी देव देवताओं के वैद्य हैं। धन्वंतरी देव को औषधि का देवता भी कहा गया है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी से बनी चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना गया है। तो इस दिन पात्र खरीदने की भी मान्यता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की भी मान्यता है। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं और किन वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ होगा, इन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम शुभ धनतेरस में कि धनतेरस का सबसे पहले तो हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है जी। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज धनतेरस का जो पावन पर्व है यह 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार आज हम मनाने जा रहे हैं। आज का जो पावन पर्व है धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती, धनतेरस और आदि नामों से जाना जाता है। आज के शुभ दिन त्रिपुष्कर नाम का सुंदर सा संयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जिसमें धनतेरस का पर्व मनाना और साथ ही साथ शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। धनतेरस के जो पावन पर्व है इसमें पूजन का या खरीदारी का या नवीन चीज़ों के खरीदने का बहुत विशिष्ट महत्व माना गया है। जैसे आपने बताया कि आज के दिन सोने और चांदी को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये उन्नति का प्रतीक माने गए हैं। ये इनके खरीदने से उन्नति, बरकत और जीवन में उत्थान जो होता है, प्रोग्रेस जो होती है वो मानी गई है। और आज के जो शुभ मुहूर्त है वो इस तरह से हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त जो है आज धनतेरस के दिन वह है 4:48 सुबह से लेकर 5:40 तक है। इसके साथ ही विजय मुहूर्त है 1:56 दोपहर से लेकर 2:40 तक। गोधूली बेला 5:38 शाम से लेकर 6:04 तक। इसके साथ ही साथ जो वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न, यह 4 स्थिर लग्न माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इन लग्नों में जो स्थिर लग्न है इसमें धन्वंतरी की, महालक्ष्मी की, कुबेर की, गणेश जी की पूजा करना बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे जो चंचला लक्ष्मी है वे स्थिर स्वभाव में रहती हैं, हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करती हैं। वे हैं वृश्चिक लग्न सुबह 7:28 से लेकर 9:43 सुबह। इसके साथ ही कुंभ लग्न जो है 3:11 से लेकर दोपहर 4:44 तक। सिंह लग्न संध्याकालीन 6:25 से लेकर 8:24 तक सिंह लग्न का उत्तम मुहूर्त माना गया है। साथ ही मध्य रात्रि का सिंह लग्न का जो मुहूर्त है वह 12:52 से लेकर के मध्य रात्रि 3:02। ये जो मुहूर्त हैं यह लक्ष्मी की पूजन के लिए, धनतेरस की पूजन के लिए, धन्वंतरी के पूजन के लिए बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माने गए हैं। आज के दिन हम जानते हैं कि बर्तन जो है खरीदना वो क्यों शुभ माना गया है। जैसा आपने प्रारंभ में ही उल्लेख किया कि जब भगवान धन्वंतरी का जब प्राकट्य हुआ, जब उनका उद्भव हुआ, तो वह अपने साथ में एक अमृत का कलश लेकर उद्भूत हुए। लोहे जो स्वर्ण का कलश था। इसलिए आज के दिन सभी तरह के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, सोने के, चांदी के, स्टील के, ये सभी खरीदना बहुत बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन साथ ही चूंकि यह देवताओं का त्यौहार है, देवताओं की आराधना का त्यौहार है, इसलिए समस्त देवताओं की पूजा की जाती है। प्रमथेश भगवान प्रथमेश जो गणेश जी कहलाते हैं, उनकी पूजा के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने का विधान माना गया है। कुबेर भगवान जो हैं वो धन के खजांची देवता माने गए हैं, धन के कोषाध्यक्ष माना गया है उनको, इसलिए कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, अन्न, यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। इसलिए धन्वंतरी जयंती के दिन इन सभी देवताओं की पूरी विधि विधान पूर्वक शुभ मुहूर्त जो हमने आपको बताए हैं, इन मुहूर्तों में पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में स्थायित्व, आरोग्य, देह सुख
और आरोग्यता की वर्षा होती है। साथ ही साथ हम धन से, ऐश्वर्य से, कीर्ति से और यश रूपी धन से समृद्ध हो पाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे पूजा करें, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन जैसे खरीदारी का महत्व क्या होता है धनतेरस के दिन और किन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करनी चाहिए, ये विस्तार से आप बताएंगे। जी हाँ, खरीदारी करने के लिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है वह विजय मुहूर्त का काल है। वह दोपहर 1:56 से प्रारंभ होकर 2:40 तक चलेगा और इसके साथ ही साथ कुंभ लग्न का जो समय है 3:11 से लेकर 4:44। साथ ही वृषभ लग्न 6:25 से लेकर शाम के 8:24। इन शुभ मुहूर्तों में खरीदारी करना, सोने, चांदी, जेवर, यूटेंसिल्स, बर्तन, कार, गाड़ी, मोटर आदि चीज़ें करना, खाता बही को नया विक्रय लेना, नए असाइनमेंट करना, नए सिग्नेचर करना या बैंक खाता खोलना अथवा नई फर्म की स्थापना करना, ये सभी चीज़ें जो हैं खरीदना आपके जीवन में सुखदायी होंगे, फलकारी होंगे, आपके जीवन में उन्नति को लाएंगे। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन खरीदारी का कितना महत्व है, क्यों खरीदना चाहिए चीजों को? जी हाँ, खरीदारी करना बहुत ही शुभता का प्रतीक माना गया है और दूसरा, इससे अर्थव्यवस्था को गतिशीलता मिलती है। जितनी ज़्यादा क्रय क्षमता या विक्रय क्षमता बढ़ती है, उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आर्थिक विकास है, वह इसका स्तर सुधरता है, उसका स्तर ऊंचा होता है। इस तरह से आज के दिन जैसे हम यदि मकान भूमि खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर मकान का निर्माण कराते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, जीवन की सारी उपयोगी चीज़ें को हम खरीद कर लाते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को गतिशीलता मिलती है और जीवन में नवीनता आती है। ये जो नवीनता है, यह समस्त तरह के वास्तु के जो उपाय हैं उनको हल करती है। नूतनता हमें आकर्षित करती है। नूतन वस्त्र पहनना, नूतन श्रृंगार करना, नूतन कपड़े पहनना, नवीन गाड़ियाँ लेना, यही जीवन का चक्र है। इससे जीवन हमारा जो है निरंतर आगे की ओर बढ़ता है और महालक्ष्मी की कृपा हम पर बढ़ती है। तो जब हम अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, नूतन चीज़ें लेते हैं, तो उनको धनतेरस के शुभ दिन, धनत्रयोदशी के शुभ दिन, त्रिपुष्कर योग में और अच्छे योग संजोग में जब हम खरीदते हैं, तो इससे जीवन में एक पॉजिटिविटी आती है, एक निखार आता है और जीवन को नया आयाम मिलता है। एक जीवन की जो रस है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए हमें जो खरीदारी है वह निश्चित तौर पर खरीदनी चाहिए, चाहे नए बर्तन हो, नए साधन हो, नए वाहन हो, आदि सभी चीज़ें हमारे जीवन में एक अच्छा, अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस त्यौहार को एंजॉयमेंट करते हुए मना पाते हैं। जी बिल्कुल, तो 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महोत्सव की शुरुआत आज से यानी कि धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। हम पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी, खरीदारी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो 12 राशि के अनुसार, अपने राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 12 राशियाँ हैं। मेष राशि के जातकों को आज के दिन सोना खरीदना बहुत ही कल्याणकारी होगा, उनके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए चांदी की चीज़ें खरीदना, चांदी के पात्र खरीदना, बर्तन खरीदना, यह उनके लिए शुभ होने जा रहा है। मिथुन राशि के जातकों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं, एसी है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, ये चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों के लिए सफ़ेद चीज़ें, जो वाइट चीज़ें हों, स्टील हो, रजत हो, चांदी है या चांदी के बर्तन हैं या चांदी के यूटेंसिल्स हैं अथवा पात्र हैं, चांदी की आरती की सामग्रियां हैं, इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही कल्याणकारी शुभ माना गया है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगेन जो स्वर्ण है वह उनको ज़िंदगी के उत्थान करेगा। सोने खरीदने से, सोने के आभूषण खरीदने से या सोने के सिक्के खरीदने से आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को हरी चीज़ें खरीदना उनके लिए शुभ होगा। उनको हरी जो वस्तुएं हैं, इस तरह की चीज़ें उनके जीवन में एक नया रोमांच, एक नया उत्साह और एक नई ऊर्जा उनके जीवन में लाएंगी। इसी तरह से तुला राशि के जातकों के लिए भी पुनः जो सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे रजत है, चांदी है या नई गाड़ियां हैं, सफ़ेद रंग की जो गाड़ियां हैं, सफ़ेद रंग के 2 चक्र वाहन हैं या सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ें आप लाते हैं तो आपको अनुकूलता प्रदान करेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी सोना खरीदना बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्टफुल रहेगा। इसके साथ ही साथ आप लाल चीज़ों को, रेड या पिंकिश या गुलाबी रंग की चीज़ों को जीवन में महत्व दें, लाएं, तो जिससे कि आपकी धनत्रयोदशी जो है वह बहुत शुभ होगी, आपके लिए एक पॉजिटिव संदेश लेकर आएगी। धनु राशि के जातकों को पीली चीज़ें, पीले वस्त्र, पीली चीज़ें जैसे कि सोना भी है, तो इनका खरीदना, इनकी खरीदारी करना आपके जीवन में नए आयाम देगा,
आपके जोश और उत्साह को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मकर राशि के जातकों के लिए नीले रंग की चीज़ें और चांदी जो है खरीदना वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप भी नीले रंग का वाहन वगैरह ले सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातकों को लिए भी चांदी का जो खरीदारी है वो बहुत शुभ होगी। आप सफ़ेद रंग के वाहन खरीदारी करना आपके लिए उचित होगा। इसके साथ ही एसी या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है आपके लिए जीवन में अनुकूलता लेकर आएंगे, आपके परिवार में नई खुशियाँ लाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए, चूंकि मीन राशि का कलर जो होता है वह पीत प्रधान होता है, यानी कि पीला रंग होता है, तो उनको भी पुनः सोना जो है बहुत सूट करने वाला है। आप अपने घर वालों के लिए सोने के जेवर, सोने के पात्र, सोने के बर्तन, सोने के सिक्के आदि खरीदें, आपके जीवन में निखार ही आएगा और ये चीज़ें आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेंगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मीन राशि के जातकों को और सिंह राशि के जातकों को और मेष राशि के जातकों को म्यूचुअल फंड्स या अच्छे मकान वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करना आज के लिए बहुत ही शुभ होगा। यदि नूतन मकान का आप परचेस करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या उनको असाइन करते हैं, नया मकान लेने का निर्णय लेते हैं, तो वह आपके जीवन में एक अच्छी शुभ सकारात्मक बदलाव के संकेत लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं दीपावली विशेष हमारा कार्यक्रम शुभ धनतेरस। पंडित जी, जैसे कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे थे कि बात कर रहे थे कि क्या खरीदारी करनी चाहिए, तो मैं जानना चाहूंगी कि धनतेरस में वाहन खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है, क्योंकि काफी संख्या में लोग आज के दिन वाहन खरीदारी करते हैं। जी हाँ, वाहन जो है जीवन में एक सुख, सुविधा, ऐश्वर्य और लग्जरी चीज़ों को लेकर के आता है। इससे हम परिवार को एकत्रितकरण करते हैं, परिवार को मजबूत बनाते हैं। तो वाहन जो खरीदना है वो अपने आप में धनतेरस के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय माना गया है। आज के दिन वाहन खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी होता है, क्योंकि यह जो योग है वह इंद्र योग और प्रजापति योग में है। साथ ही उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का सुंदर संयोग कन्या राशि के चंद्रमा के साथ मंगलवार के दिन बन रहा है। तो आप जो है वाहन जो है वृषभ लग्न की बेला में, अर्थात शाम के 6:25 से लेकर के शाम के 8:24 में, और साथ ही साथ कुंभ लग्न में 3:11 दोपहर से लेकर के 4:44 के बीच में यदि आप वाहन का क्रय विक्रय करेंगे तो आपके लिए जीवन में निश्चित तौर पर यह पॉजिटिव होगा। जी बिल्कुल, तो वाहन जैसे खरीद रहे हैं आप, तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि किस शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखें। पंडित जी, झाड़ू खरीदने का भी विधान है धनतेरस के दिन, तो इसे जरा बताइए विस्तार से कि झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए। झाड़ू जो है यह लक्ष्मी का ही एक प्रतीक माना गया है। स्वच्छता का बहुत बड़ा संबंध होता है धन से, कुबेर से, लक्ष्मी से, गणेश से। तो जहाँ कहीं भी स्वच्छता होती है वहाँ ही माता लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ कहीं भी गंदगी होगी, कूड़ा करकट होगा, वहाँ पर माता लक्ष्मी की जो बहन है अलक्ष्मी, यानी कि गरीबी का वास हो जाता है। तो इसलिए स्वच्छता जो है बहुत ही उपयुक्त मानी गई है, बहुत ही इसका विशेष महत्व माना गया है। तो धनतेरस के पवित्र दिन, धन त्रयोदशी के शुभ दिन हमें झाड़ू जो है खरीदना वह भी बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इसे हम विजय मुहूर्त के काल में दोपहर 1:56 से लेकर के दोपहर 2:40 के मध्य में इसे ले सकते हैं, अथवा गोधली बेला में 5:38 संध्या काल से लेकर के 6:04 तक के बीच में हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। विशेष बात यह है कि आज के शुभ दिन हमें अपने पूरे परिसर, अपने पूरे क्षेत्र को एक दिन पूर्व ही तैयार करके पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। धनतेरस के दिन, धनतेरस के शुभ दिन झाड़ू आदि का प्रयोग जो है वर्जित माना गया है, अर्थात झाड़ू से सफाई आज के दिन नहीं की जाती है। यह सफाई एक दिन आप पूरे सोमवार के दिन अच्छी तरह से पूरे अपने ऑफिस को, दफ्तर को, कार्यालय को और अपने घर की सफाई आप पूरी अच्छी तरह से, पूरी समग्रता के साथ सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सफाई करना जो है वह वर्जित माना गया है। आसपास सफाई बना रखें। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं खरीदारी की, अब बात करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भगवान धनवंतरी की पूजा कैसे करें, किन सामग्रियों के साथ पूजा करें और क्या विशेष होता है पूजा में कि भगवान धनवंतरी की कृपा दृष्टि बने और धन की वर्षा हो। जी हाँ, भगवान धनवंतरी आरोग्य के, आयुष्य के और आरोग्य के देवता माने गए हैं। इनसे हमें आयुष्य मिलती है, जीवन मिलता है। यदि कोई मृत्यु आयुष्य उसकी खराब है तो उसको सौभाग्य मिलता है। तो ऐसे जातकों को भी धनतेरस का जो है व्रत, उपवास करना चाहिए। धनवंतरी के दिन हमें कलश में धनवंतरी देवता को स्थापना करना चाहिए। कलश में जो है
पीले कलश में, पीतल के कलश में या स्वर्ण के कलश में चावल डालकर हम धन्वंतरी देवता को स्थापित करते हैं, जिसके चारों ओर शुद्ध आम के जो पत्ते होते हैं वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम कमल के पत्रों से भी भगवान धन्वंतरी को सजावट कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को सर्वप्रथम हम 4 बार जल से अभिषेक करें। यह जल जो है पवित्र गंगा जल से मिश्रित जल होना चाहिए, जिससे कि शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। इसके साथ भगवान धन्वंतरी की जो पूजा हम करते हैं, सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी को अपने माता पिता की परिक्रमा करने के उपरांत यह आशीर्वाद मिला कि कोई भी पूजन भगवान गणेश जी के बिना प्रारंभ नहीं होगा। तो भगवान गणेश जी की पूजन जो है हम दूब से, गंगा के जल से, शुद्ध जल से 4 बार स्नान करा कर पूजा करते हैं। साथ ही गणेश जी को लड्डू चढ़ा करके पूजा की जाती है और रौली, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, परिमल, चंदन आदि के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता की पूजा करते समय हम विशेष जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो रुद्राक्ष आदि की माला होती है, क्योंकि यह त्रयोदशी का पर्व माना गया है, प्रदोष काल भी होता है, तो इस समय हमें रुद्राक्ष आदि की माला से भगवान धन्वंतरी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला उन्हें चढ़ानी चाहिए। साथ ही सफ़ेद पुष्पों की माला, लाल पुष्प की माला और कमल के फूल की माला से भी भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, गणेश जी के पूजन करने का विधान माना गया है। साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी को हम नैवेद्य, मिष्ठान, ऋतुफल, जो ऋतुफल आज के समय में आ रहे हैं, जैसे कि सीताफल, आंवला, केले, सेब आदि के माध्यम से भगवान को भोग लगाते हैं। और साथ ही साथ जो घर में बने हुए जो भोग के पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, अन्नपूर्णा का जो भंडार होता है, उस अन्नपूर्णा भंडार से भी धन्वंतरी की पूजा करने का विधान माना गया है। विशेष रूप से जो जड़ी बूटियाँ जो हम बनाते हैं, या विशेष रूप से चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो वर्ग होता है, यदि कोई नई आविष्कार करता है, नई दवाइयाँ बनाते हैं, तो उनको भी उसको साथ में रख करके इस पूजन को किया जाना चाहिए। जो जड़ी बूटियों का आविष्कार किया गया है, बनाई गई हैं या उनके प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उनके साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा आयुर्वेद के ग्रंथों को रख करके, इसमें विशिष्टता हो, रिद्धि सिद्धि हो, तो आयुर्वेद के ग्रंथों को सामने रखकर, सम्मुख रखकर, सम्मान के साथ रखते हुए उनके धन्वंतरी देवता की पूजा करने का विधान है। और गणेश जी की आरती, महालक्ष्मी जी की आरती और कुबेर के पूजन के साथ इस विशिष्ट पूजन को किया जाता है, जिससे घर में आरोग्यता के साथ साथ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि, सुमति और ज्ञान की जो है वर्षा होती रहे। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना कि धन्वंतरी की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन किन सामग्रियों को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। विशेषकर धन कुबेर का भी जिक्र किया गया है धनतेरस के दिन, तो हम जानना चाहेंगे कि धन कुबेर की पूजा कैसे करनी चाहिए। जी हाँ, धन कुबेर जी धन के खजांची माने गए हैं। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। तो कुबेर की जो छोटी सी मूर्ति अथवा फोटो के साथ भगवान कुबेर की जो है हमें पूजा पुनः गणेश जी के साथ करनी चाहिए। कुबेर जी की जो पूजा है, ओम कुबेराय नमः, इस महामंत्र से हम यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ भी हमको निश्चित तौर पर करना चाहिए। साथ ही कुबेर गायत्री मंत्र और महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान कुबेर की आराधना, साधना, पूजन किया जाता है। भगवान कुबेर को निश्चित तौर पर आज जो है चांदी के जो सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जिसमें महालक्ष्मी की आकृति हो, इनके माध्यम से पूजन किया जाता है। ऐसे सिक्के जिनमें कुबेर देवता बने हों, गणेश जी भी हों, ऐसे सिक्के प्रतिस्थापित करके इस पूजन को विधानपूर्वक हमें श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ करना चाहिए। कुबेर जो है भगवान जो देवता कुबेर माने गए हैं, उन्हें आसन जो है लाल रंग का अथवा सफ़ेद वस्त्र के साथ आसन जो है फैला करके इन्हें करना चाहिए। साथ ही कलश की जो स्थापना करके, धन कलश की स्थापना करके, वरुण देव की स्थापना करने के उपरांत भगवान कुबेर जी की पूजा करने का विधान माना गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि कुबेर जी के जो आकृति है, जो रंग रूप है, वह भी लगभग गणेश जी जैसा ही मिलता जुलता है। कुबेर जी भी स्थूल शरीर के स्वामी माने गए हैं, उनका भी लंबा उदर माना गया है। तो कुबेर जी की पूजा बड़े विशिष्ट भाव से, अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ हमें करनी चाहिए। इसे घर के, दुकान के अथवा आपके जो ऑफिस है, उसे उसके उत्तर क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर की जो दिशा होती है वह भगवान कुबेर की मानी जाती है, तो उत्तर की दिशा में, उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर के स्थान पर हमें इस पूजन को करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उत्तराभिमुख होकर हमारा चेहरा रहे। और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के पर्व के दिन, जो हमारा जो चेस्ट होता है, जो
गल्ला होता है उसकी जो खुलने की दिशा होनी चाहिए, जो दुकान आदि में, कार्यालय में, ऑफिस में या गृहों में जो जिसमें हम स्वर्ण भूषण, चेक बुक आदि रखते हैं, नगद रखते हैं, द्रव्य रखते हैं, वे उत्तर दिशा की ओर खुलने चाहिए। क्योंकि पंडित जी, समय क्या होगा इनकी पूजा करने की? जैसे भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी और धन कुबेर की पूजा का कोई निर्धारित समय होगा जिनकी पूजा करनी चाहिए? वैसे पूरा दिवस जो है ये धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इसमें त्रिपुष्कर संयोग बन रहा है, साथ ही साथ शश नामक राजयोग बन रहा है। शश राजयोग जब शनि जो है अपनी मूल राशि में, मूल त्रिकोण में स्थित होते हैं तब बनते हैं। और भौमवार मतलब अपने आप में मंगलकारी वार माना गया है। इंद्र योग, प्रजापति योग, कन्या राशि का चंद्रमा और साथ ही साथ तैतिल और गर करण जो है इस धनतेरस की जो चमक है इसको और निखारते हैं। विशेष रूप से सुबह के समय जो है वृश्चिक लग्न का जो मुहूर्त है 7:28 से लेकर 9:43 और निशिता काल का जो मुहूर्त है उस समय, और प्रदोष काल के समय यानी शाम के 5:38 से लेकर शाम के 8:13 में इस कुबेर पूजन को करना बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, 5 दिनों का ये त्योहार है दीपावली, जिसकी शुरुआत आज से यानी कि धनतेरस से हो गई है। और क्या खरीदे क्या ना खरीदे, किन चीजों को लेना आपके लिए शुभ होगा, धनतेरस का पूजा किस तरह से करें, भगवान धनवंतरी की पूजा आराधना करने से किस तरह से जो है आपके घर में धन की वर्षा होगी, महालक्ष्मी की साल भर कृपा आप पे बनी रहेगी, हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विस्तार से बताई कि धनतेरस की पूजा कैसी करनी चाहिए, धन कुबेर की पूजा कैसी करनी चाहिए और भगवान गणेश और महालक्ष्मी की आराधना करके कैसे आप जो है धन अर्जित कर सकते हैं। आप देख रहे थे दीपावली विशेष कार्यक्रम हमारा शुभ धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।